शॉक्ड मतलब जो व्यक्ति हैरान है, शॉकिंग मतलब हैरान करने वाला, बोर्ड जो व्यक्ति बोर है, ठीक है, उबाऊ हो चुका है, बोरिंग मतलब उबाऊ करने वाला, कंफ्यूज्ड जो मतलब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग क्लियर नहीं करने वाला। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की तरह, वैसे ही हम लोग आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव के रूप में, जो कि कुछ अलग मीनिंग देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि शॉक्ड, शॉकिंग, बोल्ड, बोरिंग, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग, एक्साइटेड, एक्साइटिंग, एनॉयड, एनोइंग, इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग। अब ये वर्ड्स क्या है, देखिए मैं इसको पहले बता देती हूँ कि इन्हें बोला जाता है पार्टिसिपल्स। अब किसे पार्टिसिपल मतलब पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, किसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे देखकर आप बताइए कि क्या आप भी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कहाँ हम लोग आईएनजी वाला पार्टिसिपल यूज करेंगे और कहाँ पर हम लोग जो है वो ईडी वाला पार्टिसिपल यूज करेंगे। अगर इसको लेकर आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में गाइस देखिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें इन पार्टिसिपल्स का यूज करना है। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें दिया हुआ है ही इज एन इंटरेस्टिंग बॉय। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? हमने यहाँ पर इंटरेस्टिंग यूज किया है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में दिया हुआ है ही इज इंटरेस्टेड इन, यहाँ पर हमने इंटरेस्टेड यूज किया हुआ है। क्यों? यहाँ पर दिया हुआ है आई एम वेरी एक्साइटेड और दिस सिचुएशन इज एक्साइटिंग। तो यहाँ पर ईडी हमने क्यों लगाया, आईएनजी वाला हमने पार्टिसिपल क्यों यूज किया, क्या इनके मीनिंग निकल रहा है, ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि सेंटेंसेस बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, जहां ईडी लगाना रहता है वहां आईएनजी वाला पार्टिसिपल यूज कर देते हैं, जहां आईएनजी वाला पार्टिसिपल लगेगा वहां ईडी लगा देते हैं। तो ये वाला सारा कंफ्यूजन अब से आपको नहीं होगा, आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पार्टिसिपल्स की। वैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि क्या होते हैं पार्टिसिपल्स, लेकिन आज मैं फिर आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। देखिए हम सभी जानते हैं कि वर्ब जो होती है, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इन्हीं वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसे तो फर्स्ट फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ही कहलाती है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, और जो थर्ड फॉर्म होती है इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा हमारा सेंटेंसेस इसी पर बेस्ड रहेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब एक होती है आईएनजी फॉर्म, इसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बस पूरे सेंटेंसेस हमारे इसी पर बेस्ड है। तो जो भी आईएनजी वाली आपको वर्ब दिख रही है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। चलिए भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी आपको जो ईडी वाले और आईएनजी वाले वर्ड्स दिख रहे हैं गाइस, ये हमारे कहलाते हैं पार्टिसिपल्स। अब आप पहचान लीजिए कि कौन कौन सा पार्टिसिपल है। मतलब ये वाला जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये वाला जो है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहते हैं, जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। बट गाइस रिमेंबर वन थिंग कि ये वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, दिस एडजेक्टिव्स आर स्लाइटली यूज्ड इन डिफरेंट वे, ओके, फ्रॉम अदर नॉर्मल एडजेक्टिव्स। मतलब जो हमारे दूसरे अदर एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग तरह से यूज किया जाता है। शॉकिंग भी हमारा यहाँ पर यूज होगा एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हमें कहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है और कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, चलिए देखते हैं। गाइस अगर हम लोग बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है तो ये बताता है किसी पर्सन की फीलिंग को, कि कोई व्यक्ति कैसा फील करता है, हाउ समवन फील्स, ठीक है। मान लीजिए अगर आप बोर हो रहे हैं और आपको उससे इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग बोर्ड। क्या बोलेंगे आप? आई एम गेटिंग बोर्ड। अगर आपको बोलना हो कि मैं तो हैरान हूं तो आप उससे बोलेंगे आई एम शॉक्ड। क्या कहेंगे आप? आई एम शॉक्ड। तो जो ईडी वाले एडजेक्टिव्स रहेंगे आपको इन्हें यूज करना रहेगा
किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए कि कोई व्यक्ति कैसा फील करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आईएनजी वाली पार्टिसिपल को, सो गाइस इसे आप कब यूज करेंगे, जब ये आपकी फीलिंग का कारण बने। मान लीजिए कोई सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है और वो ऐसा है जिससे कि आप या तो जिसके कारण जो बहुत बोरिंग है और जिसके कारण आप बोरियत फील कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति बोरिंग कहलाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं, आप सबसे पहले इसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ही इज एन इंटरेस्टिंग बॉय। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बॉय दिया हुआ है, मतलब यानी कि वह लड़का कैसा है, इंटरेस्टिंग है, जो आपके अंदर इंटरेस्ट की फीलिंग को क्रिएट करे, इंटरेस्ट की फीलिंग का कारण बने। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि ही इज इंटरेस्टेड, मतलब वह इंटरेस्टेड है ना, उसे रुचि है किसी चीज में, इनके बाद आपके आगे कोई भी सेंटेंस आ सकता है। तो ही इज इंटरेस्टेड मतलब उसे रुचि है, वह इंटरेस्टेड है, और ही इज एन इंटरेस्टिंग बॉय मतलब यानी वह इंटरेस्टिंग बॉय है, मतलब दूसरे लोग उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताती हूँ। मान लीजिए जब आप बात करें किसी व्यक्ति की, पीपल, सिचुएशन और थिंग। ठीक है, पीपल, सिचुएशन और थिंग्स, जब ये तीनों चीजें कारण बनती है किसी की फीलिंग्स का, वो कोई पीपल भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई थिंग्स भी हो सकती है, तो वहां पर हमें आईएनजी वाली एडजेक्टिव्स मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करना है। अच्छा, मान लीजिए कोई सिचुएशन है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसी है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, या फिर हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दिस सिचुएशन इज एक्साइटिंग, मतलब ये सिचुएशन कैसी है, एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग जिसके कारण आप एक्साइटेड हो रहे हैं। तो एक्साइटिंग होने के कारण आपके अंदर जो फीलिंग है वो किस चीज की, एक्साइटेड होने की। ठीक है, तो ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन या फिर ऐसी चीजें जो कि फीलिंग का कारण बनते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कोई व्यक्ति कैसा फील करता है ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं गाइस पास्ट पार्टिसिपल। चलिए और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई डोंट वांट टू वॉच दिस फिल्म, इट्स अ बोरिंग फिल्म। यहाँ पर मैंने बोरिंग किसके लिए यूज किया हुआ, फिल्म के लिए, मतलब यानी कि फिल्म कैसी है, बोरिंग है। आप यहाँ पर बोर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड तो कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, जो खुद उबाऊ महसूस कर रहा है, बोर उसे लग रहा है, और बोरिंग कोई फिल्म है, बोरिंग कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ही इज सच अ बोरिंग मैन, शी इज सच अ बोरिंग गर्ल, मतलब वो इतनी बोरिंग है। बोरिंग है मतलब यानी कि अगर कोई उससे बात करता है तो वो बोर हो जाता है उससे बात करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोरिंग आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म को जब आप देखेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे बोर्ड, मतलब आप उसे देखकर बोर हो जाएंगे। आई वॉज बोर्ड बाय वॉचिंग दिस बोरिंग फिल्म। देखिए आई वॉज बोर्ड मतलब मैं उब गया था, बाय वॉचिंग दिस बोरिंग फिल्म, इस उबाऊ मूवी को देखकर, इस बोरिंग फिल्म को देख। नेक्स्ट है आई एम कंफ्यूज्ड नाउ, अभी मैं कंफ्यूज्ड हूं। ठीक है, मतलब अभी मैं कंफ्यूज्ड हूं, नॉट गेटिंग व्हाट टू डू, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो यहां पर मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी आई एम कंफ्यूजिंग। आई एम कंफ्यूजिंग अगर मैं कहती हूं तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि लोग मुझे सुनकर समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कंफ्यूजिंग हूं मतलब मैं लोगों को कंफ्यूज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फिल्म बोरिंग है क्योंकि ये लोगों को बोर कर देती है। वैसे ही यहाँ पर देखिए मैंने यूज किया है व्हाई आर यू सो कंफ्यूजिंग, मतलब तुम इतने कंफ्यूजिंग क्यों हो, क्योंकि तुम दूसरों को क्या कर देते हो, कंफ्यूज कर देते हो, इसलिए तुम कंफ्यूजिंग हो। हम यहाँ पर यही सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड। देखिए दो सेंटेंस मैंने लिए हुए हैं, व्हाई आर यू सो कंफ्यूजिंग और व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड। दोनों ही सेंटेंसेस सही है। पहले का मीनिंग निकल रहा है व्हाई आर यू सो कंफ्यूजिंग, तुम इतने कंफ्यूजिंग क्यों हो, मतलब दूसरे तुम्हें देखकर सुनकर समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड मतलब तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो। ठीक है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्लियर क्यों नहीं हो तुम, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। क्लियर, तो दोनों ही सेंटेंसेस सही है अपने आप में, पर दोनों के मीनिंग अलग अलग है। अच्छा और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। इट्स रियली एक्साइटिंग बुक,
यह सच में एक कैसी बुक है, एक्साइटिंग बुक है, जो कि इसे पढ़ता है या फिर हर कोई इसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड होता है। तो ये बुक कैसी है, एक्साइटिंग है। आई एम सो एक्साइटेड टू रीड दिस, मैं इसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पर बुक एक्साइटिंग है, जिसके कारण आप एक्साइटेड हो रहे हैं, है ना। शी इज सो एक्साइटेड टू मीट यू, वह तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आई एम रियली शॉक्ड, मैं सच में शॉक्ड हूँ, सच में हैरान हूँ, बाय लिसनिंग टू दिस, यह सुनकर। और आई नो इट्स शॉकिंग न्यूज़, मुझे पता है यह न्यूज़ कैसी है, शॉकिंग है, मतलब हैरान करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आई नो इट्स शॉकिंग न्यूज़, मुझे पता है न्यूज़ हैरान करने वाली है, बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। तो शॉकिंग हैरान करने वाला, या कंफ्यूजिंग कंफ्यूज करने वाला, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्टिंग, जो कि इंटरेस्ट जगाए किसी में, इंटरेस्टिंग, है ना। एक्साइटिंग मतलब एक्साइटेड करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ये मीनिंग निकल रहे। और सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम इंस्पायर्ड बाय यू, मैं तुमसे प्रेरित हूँ। वहीं पर दैट फिल्म इज रियली वेरी इंस्पायरिंग, मतलब वह फिल्म कैसी है, इंस्पायर करने वाली है, इसीलिए हमने वहां पर इंस्पायरिंग का यूज किया है। तो इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर करने वाला, और इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित, है ना। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरित करने वाला, और इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित। वैसे ही शी वॉज एनॉयड बिकॉज शी केप्ट वेटिंग फॉर यू, वह नाराज थी। शी वॉज एनॉयड, चिड़चिड़ा या फिर नाराज, क्यों, क्योंकि वह तुम्हारा वेट करती रही। स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज, इट्स गेटिंग एनोइंग। एनोइंग मतलब नाराज करने वाली या चिढ़ दिलाने वाली या वाला। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इस नॉइस को बंद करो, क्योंकि ये नॉइस कैसी हो रही है, नाराज करने वाली, चिढ़ दिलाने वाली हो रही है, इसे बंद कर दो। आ रहा है समझ में। वैसे ही गाइस आप इन सेंटेंसेस को अगर इस तरह से समझें, जैसे मैंने कहा शॉक्ड मतलब जो व्यक्ति हैरान है, शॉकिंग मतलब हैरान करने वाला, बोर्ड जो व्यक्ति बोर है, ठीक है, उबाऊ हो चुका है, बोरिंग मतलब उबाऊ करने वाला, कंफ्यूज्ड जो मतलब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग क्लियर नहीं करने वाला है, स्पष्ट नहीं करने वाला, अस्पष्ट हम लोग बोल सकते हैं, एक्साइटेड जो कि बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, एक्साइटिंग मतलब उत्सुक करने वाला, एनॉयड नाराज, एनोइंग नाराज करने वाला, इंस्पायर्ड प्रेरित, और इंस्पायरिंग प्रेरित करने वाला या फिर वाली, डिसअपॉइंटेड मतलब यानी कि निराश, और डिसअपॉइंटिंग मतलब निराश करने वाली। बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा दैट मूवी वाज रियली डिसअपॉइंटिंग, मतलब वह मूवी कैसी थी, निराश करने वाली थी, जिसने हमें निराश कर दिया। सो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड बाय वॉचिंग दैट मूवी, उस मूवी को देखकर मैं बहुत ही निराश थी। डिस्टर्ब्ड मतलब परेशान, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान करने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं उसका नेचर बहुत ही डिस्टर्बिंग है, मतलब उसका नेचर कैसा है, परेशान करने वाला है। इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़ा, ठीक है, परेशान, और इरिटेटिंग मतलब परेशान करने वाला, चिढ़ दिलाने वाला। अब गाइस इनका यूज करके आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की तरह, वैसे ही हम लोग आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव के रूप में, जो कि कुछ अलग मीनिंग देते हैं। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरा जो कोर्स है गाइस वो भी लॉन्च हो चुका है, 10 to 12 डेज हो चुके हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है। जूम एप्लीकेशन पर भी उसकी क्लासेस होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक जरूर कर देना, सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, सेंटेंसेस बनाना, और आप खुद कुछ अपने सेंटेंसेस में ले सकते हैं कुछ नई वर्ब की थर्ड फॉर्म्स और कुछ नए एडजेक्टिव्स। मिलते हैं गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।